नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं अपने पति की लंबी उम्र सभी चाहती हैं, तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कौन से हम कार्य करें। सभी तो यही चाहते हैं और हमारी वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हमारे पति के ऊपर कोई आँच ना आए। तो उसके लिए मैं आपके साथ 8 नियम थोड़ा सा शेयर करूँगी। आप अपने जीवन में ज़रूर उसको करिएगा। अगर आप जाने अनजाने में वो गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ कृपया आगे से उसको मत दोहराइए, जो कि हर सुहागिन लेडीज़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो चलिए वो 8 नियम क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 8 नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है कि देखिए कि सुहाग की चीज़ों की चोरी मत करिए। कभी भी आप जैसे दुकान में जाएं या किसी का रखा हुआ है या मान लीजिए किसी मेला में आप गए हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे ही होते हैं। कई सारी औरतें हैं जैसे बिंदी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, लिपस्टिक हो या कोई भी सुहाग की चीज़ें, काजल हो, ये सब चीज़ें ना जैसे खरीदते तो हैं ही, 1-2 पत्ते चुरा भी लेते हैं। मेला वगैरह में, दुकान में भी जो लोगों की स्वभाव होती है ना, वो अपना स्वभाव तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो बेचने वाला का तो जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही। सबसे भारी नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। सुहाग की चीज़ों की चोरी बिल्कुल मत करिए। आगे से आपके अंदर ये आदत है तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखिए। सुहाग की चीज़ें बांटनी चाहिए, दान दी जाती है हर पूजा पाठ में, और कुछ नहीं तो एक सिंदूर की डिब्बी और एक बिंदी, ये तो दान देना ही चाहिए। तो सुहाग की चीज़ों को दान देने से वो बढ़ता है, न कि चुराना चाहिए। तो बिल्कुल भी आप ना चुराएं। ये ना कि चलो किसी का रखा है, किसी रिश्तेदार का, ये चीज़ हमें बहुत पसंद है, चुरा के ले लेते हैं। मांग कर ले लीजिए, लेकिन चुरा कर कभी मत लीजिए। ये बहुत बुरी आदत है हमारे पति की उम्र के लिए भी, और हमारी वजह से उनके ऊपर आँच ना आए। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कभी उनके ऊपर किसी तरह की परेशानी और ग्रह ना आए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, सिंदूर हमें बहुत अधिक खर्च नहीं करनी चाहिए। सिंदूर हमें थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि देखिए, जितना थोड़ा थोड़ा हम सुहाग की चीज़ें खर्च करेंगे उतना ही हम, ऐसा माना जाता है कि बहुत लंबे समय तक वो उसको हम कर सकते हैं, अपना श्रृंगार कर सकते हैं। भगवान हमारा सौभाग्य बना कर रखें कि हम उस तरीके से सजे सौरे, सिंदूर बिंदी लगाएं और हर सुहाग की चीज़ें हम इस्तेमाल करें। इसलिए कभी भी सिंदूर को बहुत अधिक मत लगाइए। कई मेरी बहनें बोलती हैं कि नहीं, सिंदूर ज़्यादा लगाने से ऐसा माना जाता है कि पति बहुत अधिक प्यार करते हैं, सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपकी ये बात गलत है, क्योंकि हर राज्य में थोड़ा सा नियम जो है अलग अलग हैं। तो हमारे राज्य में या हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उनका कहना है कि सिंदूर को कम खर्च करें, थोड़ा थोड़ा लगाएं, कि हम अधिक दिन तक और लंबे समय तक लगा सके, सुहाग का उम्र हमारा बढ़ते चला जाए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि कभी भी आप अपने पति के हाथ से पैसा हाथ में मत लीजिए। कभी अगर मान लीजिए पति किसी कारण से या कहीं से आए हैं, पैसा अगर आपको दे रहे हैं, तो वो पैसा आप कभी भी हाथ ऐसे करके मत लीजिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उनको बोल दीजिए कि आप यहाँ रख दीजिए, मैं ले लूँगी। क्यों नहीं लिया जाता? इसके पीछे भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, रीज़न है कि देखिए, वो कारण क्या है कि ऐसा माना जाता है कि वो आदमी ना, जैसे आपको पैसा देते देते अपना कर्ज जो है वो जल्दी चुका देते हैं, तो फिर उस तरीके से उनके लिए अच्छा नहीं होता है। पति से हमें जल्दी कर्ज नहीं चुकाना है कि आप कर्ज चुका दीजिए और जल्दी से मेरे से फ्री हो जाइए, तो ये मतलब अशुभ माना जाता है। तो कभी पति से हमें
कर्ज जैसा वो लेकर हमें उनको छुटकारा नहीं देनी है, बांध के रखनी है। बाकी तो भगवान की मर्जी है, वही जो राम रचि राखा। लेकिन जो नियम बने हुए हैं थोड़ा सा हर सुहागिन औरतों को फॉलो करना चाहिए, ध्यान देकर चलना चाहिए, जिससे हमारे सुहाग के ऊपर कोई आँच ना आए हमारी वजह से, और हमारे सुहाग की उम्र लंबी होती जाए। सभी का तो यही सपना होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम है कि हर सुहागिन औरत को बिछुआ कभी अपने पैर से नहीं उतारनी चाहिए। पायल मान लीजिए कभी कभार हम उतार देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में भी उतार देते हैं। वो लोग तो बोलते हैं हॉस्पिटल में कि बिछुआ भी निकाल दीजिए, लेकिन आप बोल के रिक्वेस्ट करके कभी भी अपने पैर से बिछुआ मत निकालिए, क्योंकि वही ऐसा गहना है कि शादी से पहले हम नहीं पहन सकते। कुंवारी रहती हैं लड़कियां तो पायल तो पहनती ही हैं, लेकिन बिछुआ तो शादी के बाद ही पहनते हैं ना। पति के लिए थोड़ा सा भी आप हित चाहती हैं तो बिछुआ कभी भी अपने उंगली से अपना निकाले, पैर से उसको ना हटाएं, और गलती से चेंज भी करें तो जल्दी से पहन लीजिए। यह हमारा पांचवा नियम। पीरियड्स में कभी भी सुहाग की चीज़ों को हाथ नहीं लगानी चाहिए, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वर्जित है, जिससे हमारे सुहाग के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो नहीं मतलब करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए मजबूरी है, किसी का बारात आ रहा है, कहीं फंक्शन में जाना है, तो आदमी लगा ही लेता है, कहाँ बच पाता है। लेकिन अगर बचे आपसे, मान लीजिए उस तरीके का सिचुएशन नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है, तो बचाइए। पीरियड्स में कभी भी सुहाग की चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए, बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि उसको अशुद्ध माना जाता है, और उसमें फिर हम सुहाग की इतनी प्यारी चीज़ों को इस्तेमाल करें तो वो अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा सा आप इसका परहेज करिए। और पीरियड्स में आपको गलत दिन में बाल भी नहीं धोनी चाहिए। जब तक पीरियड्स में बाल धोने का दिन न पड़े, तो जैसे अलग अलग दिनों पर बाल मत धोइए, बस 3 दिन ही उसका बाल धोने का सही समय है। वो कौन कौन सा दिन है? रविवार को भी आप बाल धो सकते हैं पीरियड में, मंगलवार को भी धो सकते हैं, और गुरुवार को। 3 ही दिन बाल धोया जाता है, बाकी दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में हमें लाखों दिया बुझाने का पाप लगता है, तो इसीलिए गलत दिनों पे बाल मत धोइए। ऐसे मैं अपने लास्ट वीडियो में बाल धोने का सही तरीका बताई हुई हूँ कि किस दिन हमें बाल धोनी चाहिए, किस दिन नहीं धोनी चाहिए, क्या नियम है, उसके पूरा मैं विस्तार से बताई हूँ। तो आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। छठा नियम है कि देखिए, सुहागिन स्त्री को कभी भी अपने बालों में, नियम तो यही है कि कैंची नहीं लगानी चाहिए। जो हमारे बड़े हैं, दादी, काकी, नानी, वो लोग तो अभी भी कैंची जैसे छुआते भी नहीं हैं, उनको बहुत अशुभ लगता है। बोलते हैं सुहागिन लेडीज़ कभी भी कैंची बालों में नहीं लगाती हैं। लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न ज़माना है, आधुनिक युग है, तो इसमें तो हम लोग पार्लर जाते ही हैं और कैंची वगैरह तो लगवाते ही हैं, बाल थोड़ा सा कट करवाते ही हैं, जैसा जिसको जो स्टाइल पसंद है। लेकिन मान लीजिए अगर आप लगवाती हैं, लगाने का नियम तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, आजकल सभी लगा रहे हैं, कोई उतना वर्जित नहीं है। पहले ज़माने में बहुत कुछ नियम था जो कि आजकल लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा तो करनी ही चाहिए। अपने पति के हित के लिए हर कार्य हमें सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम रखनी चाहिए कि कहीं हमसे जाने अनजाने में भी गलती ना हो, जिससे कि उसका प्रभाव हमारे पति के ऊपर पड़े, हमारे सुहाग के ऊपर पड़े। तो वो क्या है कि देखिए, बाल भी हमें, जैसे पीरियड के दिन निश्चित हैं कि कौन कौन से दिन पे हमें बाल धोने चाहिए, उसी तरीके से आपको बाल में कैंची भी हर दिन नहीं लगवाने चाहिए। जैसे मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को कैंची मत लगवाइए बाल में। रविवार को लगवा सकते हैं, क्योंकि उस दिन सभी की मतलब छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहती हैं, तो जो लड़कियां जॉब करती हैं तो उनके लिए तो वही फ्री दिन होता है, तो वो कटवा सकती हैं। लेकिन कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को भूल कर भी अपने बाल में कैंची मत लगवाइए। इस वजह से ऐसा ना हो कि हमारे पति के ऊपर उसका कुछ भी इफ़ेक्ट, गलत इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़े। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम हमारा क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके पति तुरंत घर से कहीं निकले हैं, मतलब गए, मान लीजिए ऑफिस ही गए हैं,
जस्ट निकले हैं और सुबह आप मान लीजिए किसी कारणवश झाड़ू वगैरह नहीं लगाई हैं, तो उनके निकलते ही आप झाड़ू मत लगाने लगिए। कभी भी भूल कर भी आप झाड़ू पति के या किसी के घर से निकलते ही झाड़ू वगैरह लगाना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। तुरंत झाड़ू मत लगाइए, थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि हमारे पति कितना देर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही आप झाड़ू लगाइए। जहां बहुत ज़रूरत पड़ जाए वहां आप कपड़े से थोड़ा सा झाड़ के साफ़ कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू बिल्कुल मत लगाइए। तो यही हमारे कुछ नियम थे, टिप्स थे, जो हर सुहागिन औरत को मैं तो कहूँगी कि अवश्य माननी चाहिए। जानी अनजानी में भी अगर गलती कर रहे हैं तो आगे से ध्यान देकर चलिएगा, मेरी एक एक बात को थोड़ा सा गौर ज़रूर करिएगा, जो हमारे पति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आशा करती हूँ कि इससे आप लोग को लाभ मिलेगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।